जैक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं अगर आप, और आप इस उहापोह में हैं, इस कन्फ्यूजन में हैं कि साइंस के लिए सर हम क्या पढ़ें, सर सिलेबस क्या रहेगा। आज की इस वीडियो में आपके उसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे जिसके हिसाब से आपको टारगेट करना चाहिए जैक 2023 का एग्जामिनेशन को। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो 2023 का परीक्षा होगा उसके लिए अभी तक सिलेबस रिलीज़ किया नहीं गया है, तो फिर कैसे पढ़े एक स्टूडेंट। ये हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो देखिए, सिलेबस अभी रिलीज़ किया नहीं गया है, लेकिन पैटर्न बता दिया गया है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो ये है कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होने वाला है, इसी समय के अराउंड में होगा, वो पूरा का पूरा होगा ऑब्जेक्टिव नेचर का। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव नेचर का ही फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हुआ था, लेकिन वो अलग बात है कि पिछले साल दोनों एग्ज़ाम एक ही टाइम में हुआ था। इस बार आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका जो फर्स्ट वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बुक को डिवाइड करा गया था 2 सेगमेंट में से, और कुछ पार्ट को रखा गया था फर्स्ट टर्म के लिए। आपको अपनी तैयारी उसी सिलेबस के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहेगा। इसमें से कुछ और पार्ट डिडक्ट होगा। डिडक्ट क्यों होगा? क्योंकि टाइम अपने पास कम बचा है इस साल, तो उससे ज़्यादा सिलेबस नहीं होने वाला है, उससे कम ही होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम लोग इसी सिलेबस के हिसाब से अपना प्रिपरेशन इस बार रखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल तो आप उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और ये सिलेबस मिलेगा कहाँ? बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं डिटेल में आपको स्क्रीन पर चल करके बताता हूँ कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है, जिससे कि आपको एकदम क्लियरली पता चल सके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सारे को बताएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर। जैक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपको इसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। शुरू में हम लोग डिस्कस करेंगे उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे चैप्टर्स को जहाँ से आपको पढ़ना है, जो चैप्टर आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में आएंगे उनके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा चैप्टर ही आएगा, इसमें से भी कुछ पार्ट को रिड्यूस किया गया है। किस पार्ट को रिड्यूस किया गया है ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के ऑलमोस्ट एंड में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल में प्रॉपर तरीके का इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना चाहिए। मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर होगा जो कि आएगा। दूसरा हो रहा होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और लास्ट में रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपका जो फर्स्ट बुक है वो पूरा का पूरा ही आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। नेचर जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा चैप्टर ही नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ। लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा कि इन चैप्टर में से भी किस टॉपिक को हटाया गया। फिजिक्स पे आएंगे। फिजिक्स में पहला जो चैप्टर आपसे पूछा जाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ तक पूछा जाएगा आपसे टर्मिनल 1 के पेपर में, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। केमिस्ट्री में आते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें सिर्फ ग्रुप 15 एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरेंस, एल्कोहल, फिनाइल एंड ईथर। तो इन सारे चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा। बायोलॉजी में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये सारे आपके टॉपिक हो रहे होंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, क्या पूरा पढ़ना है? मैं बोलूँगा नहीं,
कुछ कुछ टॉपिक को हटाया गया है। तो जैसे आप रिलेशन एंड फंक्शन अगर आप देखें तो रिलेशन एंड फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन आपको नहीं पढ़ना है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पूरा रखा गया है, उसमें आपको कुछ भी नहीं हटाया गया है। लेकिन ओबियस सा बात है कि अगर हम बोले यहाँ पे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रखा गया है तो डेरिवेशन तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है। अब बात करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस में क्या हटाया गया है? एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हटाया गया है। और दूसरा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स में आपको नहीं पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स में पूरा का पूरा पार्ट रखा हुआ है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करें तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको हटा दिया गया है, MVT के नाम से भी आप जानते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सब कुछ है, बस एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन को हटा दिया गया है। तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखना रहेगा। फिजिक्स में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो पहला चैप्टर है वहाँ से किसको हटाया गया? तो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको हटाया गया है। इक्विपोटेंशियल सरफेस को हटाया गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हटाया गया। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो कि सीरीज और पैरेलल होता है उसे हटाया गया। फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक को हटाया गया, पोलराइजेशन को हटाया गया और वैन डी ग्राफ जनरेटर भी नहीं रखा गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर नहीं है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी हटाया गया है। कार्बन रजिस्टर और कलर कोडिंग को भी नहीं रखा गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, VI कैरेक्टरिस्टिक हो गया। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और एप्लीकेशन हटाया गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, मैग्नेटिक लाइंस, करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये सब हटाया गया है। बात करें करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसे भी डिलीट करा गया है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ना है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो कि सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा आपका, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल हटाया गया है। टॉर्क को रिमूव किया गया है। पैरा, फेरो, ये सब जो पार्ट हैं इनको ख़त्म करा गया है। और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सिर्फ एडी करंट को रिमूव कर दिया गया है। तो ये फिजिक्स था। केमिस्ट्री में कौन से डिलीटेड टॉपिक हैं, जैसा कि आपको बता चुके हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिक में भी कुछ डिलीटेड टॉपिक हैं, इन चैप्टर्स में कुछ डिलीटेड टॉपिक है। तो जैसे सॉलिड स्टेट के बारे में बात करें तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स नहीं आएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर, एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म, ये सब डिलीट करा गया है। सॉल्यूशन में सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जिसको कि हेनरी लॉ के नाम से आप जानते हैं, नहीं आएगा। एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बात किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन गिव्स फ्री एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन, बैटरीज, फ्यूल सेल और कोरिजन को हटा दिया गया है। ग्रुप 15 एलिमेंट के बारे में बात करें तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फॉस्फीन, PCl5 एंड PCl3, ये हटाया गया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटालर्जी और आपके पास ये सब कुछ पार्ट को हटाया गया है। DNF एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करें तो ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स, इनको हटाया गया है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस भी आपको पढ़ना है इसमें। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरेंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ
डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफोम, फ्रेओन्स एंड डीडीटी, इन सब पार्ट को हटाया गया है। एल्कोहल, फेनॉल एंड एथर में क्या रिमूव किया गया वो मैं बता रहा हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोजिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, chemical properties, acidity of alcohol, mechanism of dehydration of alcohol, some important compounds like methanol and ethanol। फेनॉल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हटाया गया, फ्रॉम बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम क्यूमीन, केमिकल प्रॉपर्टीज को हटाया गया। एसिडिटी ऑफ फेनॉल, ऑक्सीडेशन, और ईथर से मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इन सारे पार्ट को हटाया गया है। तो ये थे आपके कुछ पार्ट जिन्हें आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में रखा जाएगा, और कुछ रिलेटेड टॉपिक उनसे जो आपको पढ़ना चाहिए। तो साइंस के स्टूडेंट के लिए अभी तक यही पढ़ना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपका सिलेबस आया नहीं है, और जब तक सिलेबस ना आ जाए आपको वही सिलेबस फॉलो करना चाहिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें से भी सिलेबस रिड्यूस होने का पूरा प्रोबेबिलिटी है, सिलेबस रिड्यूस होगा, समय कम है इस वजह से। तो अभी अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, और ओबियस सा बात है अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो सीरियस स्टूडेंट ही हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको इस सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। कन्फ्यूजन में ना रहें कि कौन सा पार्ट हटेगा कौन सा रहेगा, यही सिलेबस है, इसको मान के तैयारी स्टार्ट कीजिए, और 2023 में आपका बहुत अच्छा हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।